अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोग को पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, ये टॉपिक है, इसे समझाऊंगा। ठीक है, एक कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से स्टोर होता है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक कैपेसिटर है। ये क्या है? एक कैपेसिटर है। ठीक है, इस कैपेसिटर को हमने पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसको बैटरी से पहले तो कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, ये बैटरी से कनेक्टेड है, यहाँ पर वी बैटरी है। तो अब इस कैपेसिटर को हम लोग चार्ज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक स्मॉल टाइम में डी क्यू चार्ज था। ठीक है, डी क्यू चार्ज यहाँ से इस पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्टोर हो रहा है। ठीक है, और जब हम लोग एक्चुअली होता क्या है कि निगेटिव से कुछ चार्ज लेते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जो कि पॉजिटिव के तरफ दूसरे प्लेट में पहुंचा देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस हो जाते हैं, यहाँ पे निगेटिव चार्जेस हो जाते हैं। अब यहाँ पर सपोज कीजिए कि हमने कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर दिया। ठीक है, तो एक्चुअली हम चार्ज को जब एक प्लेट से दूसरे प्लेट में ले पहुँचा रहे हैं, मतलब फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वर्क डन कर रहे हैं ना कुछ वर्क डन कर रहे हैं। तो जो वर्क डन कर रहे हैं वही तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। ये बात समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो एक स्मॉल चार्ज को हम लोग, ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है, तो स्मॉल चार्ज को हमने ए प्लेट से बी प्लेट पर पहुंचाया, जिसे हम लोग कहते हैं डी क्यू चार्ज। ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे? स्मॉल वर्क डन। स्मॉल वर्क को हम लोग डी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू स्मॉल चार्ज इंटू पोटेंशियल, है कि नहीं? पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज होता है कि नहीं? ये तो बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है, बहुत बार बता चुके गए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए डी डब्ल्यू इक्वल टू डी क्यू अपॉन वी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही बात? अब इसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे कि डी डब्ल्यू इक्वल टू डी क्यू, पोटेंशियल का एक और फॉर्मूला होता है कैपेसिटर के फॉर्म में, पोटेंशियल इक्वल टू चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, है कि नहीं? Q इक्वल टू सी वी का जो फॉर्मूला था, Q इक्वल टू सी वी, है ना, तो V इक्वल टू क्यू अपॉन सी, तो यहाँ पर हम लोग Q अपॉन सी लिख सकते हैं। ये बात कुछ समझ में आ रही है? ये जो V है इसके जगह पर हमने Q अपॉन सी को लिख दिया। ठीक, अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे। यदि हम लोग टोटल वर्क डन की बात करें, टोटल वर्क W, तो टोटल वर्क मतलब ये डी डब्ल्यू को इधर ले जाएंगे तो इंटीग्रेशन में हो जाएगा, और यहाँ पर अब की बार ऐसो कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर दे रहे हैं। ठीक है ना, मतलब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, मतलब डी क्यू चार्ज नहीं रहा, क्यू चार्ज हो गया। ठीक है, 0 टू क्यू चार्ज। तो ऐसा आप समझ सकते हैं कि इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू क्यू, जो फॉर्मूला है वो रह जाएगा क्यू अपॉन सी इंटू डी क्यू। ठीक है, अब ये जो आंसर है 1 अपॉन सी, इसको हम लोग बाहर ले जा रहे हैं, तो 1 अपॉन सी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू क्यू, क्यू डी क्यू। अब क्यू डी क्यू को सॉल्व करके क्या होता है बताइए ज़रा? 1 अपॉन सी इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी क्यू, मतलब क्यू स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अरे बेटे ऐसा है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है, मतलब इसका पावर 1 है, तो 1 को हम लोग 1 प्लस 1 करते हैं, नीचे भी 1 प्लस 1 करते हैं, मतलब ऊपर 2 नीचे 2। ठीक है ना, फॉर्मूला है ये, तो इसे आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी क्यू है, तो क्यू स्क्वायर बाई 2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही बात? अब हम लोग इसे और आगे सॉल्व करेंगे। एक बार क्यू की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, फिर माइनस साइन देके 0 की वैल्यू पुट करेंगे, तो इसे सॉल्व करके क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा। तो क्यू स्क्वायर बाई 2c, इसे सॉल्व करके क्यू स्क्वायर बाई 2c हो गया। ठीक है ना, तो ये जो वर्क डन है वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो रहा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू वही वर्क डन। ठीक है ना, वर्क डन इक्वल टू दिस। अब ये हो गया आपका, ये पहला इक्वेशन है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग और भी इक्वेशंस जो है वो बना सकते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो वर्क डन है वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो रहा है। अब देखिए हम लोग और भी यहाँ पर मैं लिख दिया, ये देखिए वर्क डन इज स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है ना, अब इसके और भी इक्वेशंस हम लोग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने
1/2c, ये जो q है, q इक्वल टू हम लोग सी वी फॉर्मूला जानते हैं यहाँ से, है कि नहीं, ये q इक्वल टू सी वी होता है ना, वही हम लोग यहाँ पर q इक्वल टू सी वी लिख देंगे। तो सी वी का स्क्वायर, अब इसे सॉल्व कीजिए तो c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए ये दूसरा इक्वेशन बन गया, है कि नहीं। अब इसको हम लोग और भी ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं। हाफ c के जगह पर क्या लिखेंगे, q/v। ठीक है, ये बात कुछ समझ में आ रही है। ये जो फॉर्मूला है q इक्वल टू सी वी होता है ना, तो यहाँ पर हम लोग q/v लिख रहे हैं, q/v इक्वल टू सी। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते, c के जगह पर क्या लिखे, q/v, और ये v स्क्वायर हो गया। इसे और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ q इंटू वी, क्योंकि ये देखिए v से ये 2 जो है वो कैंसिल आउट हो गया, तो हाफ QV हो गया है। ठीक है, ये तीसरा इक्वेशन बन गया। तो हम लोग डिफरेंट इक्वेशंस के फॉर्म्स में बना कर रख सकते हैं इसे। थैंक यू वेरी मच।